नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे इस चैनल शिक्षाप्रद धार्मिक कहानी में स्वागत है। मित्रों, अगर आप कुछ सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन में एक बार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख और शांति हो ही नहीं पाती है। वह जितनी भी चीजें करता है बिल्कुल आधे अधूरे मन से ही करता है। आधी अधूरी ही जिंदगी बिल्कुल जीता रहता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो पूरा दिन ही कर्ज से कैसे निपटे, कैसे छुटकारा ले, इसी पर लगा रहता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया भी गया है कि कर्ज को एक धीमी मौत कहा गया है, यानी कि जिसकी भी जीवन में ये समस्याएं होती हैं। धन की समस्याएं हो जाए, कर्ज की एकदम बहुत सारी समस्याएं हो जाए, ऐसी व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख शांति हो ही नहीं पाती है, बल्कि वे हर एक पल, हर एक क्षण, सोते समय, खाते समय, कोई भी चीज करते समय हमेशा सिर्फ कर्ज के बारे में ही सोचता रह जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज की समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कुछ ऐसी खान क्रियाएं भी बताई गई हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो कर्ज की समस्या से तो छुटकारा आपका हो ही जाएगा, बल्कि धन प्राप्ति के इतने अवसर आपको मिलते चले जाएंगे कि फिर दोबारा आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को, सभी क्रियाओं को समझ लें, क्योंकि इस वीडियो में बड़े ही ज्यादा खास क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे जुड़ी हुई सभी बातों को सुनना बेहद आवश्यक है। नहीं तो यह क्रिया बिल्कुल भी आपके लिए कार्य नहीं कर पाएगी। इसीलिए पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं कि किस प्रकार कर्ज की बड़ी से बड़ी समस्या से भी बाहर निकला जा सकता है और धन प्राप्ति के 10 दिशाओं से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर ले, ओम नमः शिवाय लिखकर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज की समस्या के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें कर्म सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पिछले जन्म पर कुछ कर्ज रह गए हो तो इस जन्म में वह किसी न किसी रूप में कर्ज के रूप में उन्हें चुकाता ही रह जाता है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि धन की जो परेशानी होती है, धन का कर्ज होता है, उसे ही कर्ज मान लेते हैं, लेकिन किसी भी रूप में कर्म कर्ज की मार डाल सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। कई लोगों के ऐसे फिजूल खर्च उनके घर में बढ़ने लग जाते हैं कि जितनी उनकी कमाई होती है उससे उनका पूरा ही नहीं पड़ता है, और उसे पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ जाता है। तो यहीं से बस कर्ज की बहुत ज्यादा अधिक मुसीबत शुरू हो जाती है, और इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसके जीवन में कर्ज की समस्याओं हो कि कैसा उसका हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सेकंड बीतता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो यह प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, इस प्रयोग को आज तक जिस भी व्यक्ति ने करा है उसका निश्चित ही हर प्रकार का कर्ज समाप्त हो गया है। बल्कि एक साधक के जीवन में तो इतना बड़ा कर्ज था कि वो 5 करोड़ के कर्ज कैसे चुकाएगा, इसी बारे में सोचता रहता था। तो जब हमने उसे इस उपाय के बारे में बताया तो इस उपाय को उसने बड़ी मेहनत से किया, लगन से और भक्ति के साथ किया, जिससे उसका संपूर्ण कर्ज तो समाप्त हो ही गया, बल्कि आज तक उसके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं आई है। तो अब आप यह देख ले कि कितना बड़ा और कितना खास यह प्रयोग है। यह बहुत ही ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा आसान प्रयोग है, जिसे कोई भी आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। लेकिन हमेशा ही हम अपने चैनल में खास चीजों को बताते हैं, इसीलिए इस वीडियो में खास चीज, खास क्रिया के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, क्योंकि हम हमेशा ही खास चीजें आपके लिए लेकर आते हैं। तो इससे ये सभी खास चीजें आपको मिल सके, कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धन का जो स्थान होता है तंत्र में नाभि को बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कर्ज की समस्याएं दूर हो, धन की समस्याएं दूर हो, तो तंत्र का, मंत्र का, साधनाओं का और सभी चीजों का इस्तेमाल करना आपको बेहद आवश्यक है। तो सभी चीजों को मिलाकर बिल्कुल एक सरल सा और एक बहुत ही छोटा सा यह प्रयोग है। तो नाभि का जो केंद्र होता है वह धन का स्थान माना जाता है, जिसे तंत्र में कहा जाता है कि वहीं पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। और जिस भी व्यक्ति का यह स्थान, यह केंद्र खराब हो
जाता है तो ऐसे व्यक्ति को धन की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर समय बस वह धन के बारे में सोचता रहता है। जितना सोचता है उतना ही धन उससे बिल्कुल दूर हो जाता है। जरा जरा सी छोटी छोटी चीजों के लिए, खाना खाने तक के लिए उसे पैसे कैसे आएंगे इस बारे में सोचना पड़ जाता है। लेकिन अगर यही केंद्र उसका जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन की समस्याओं के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है और वह जो भी चीजें चाहता है केवल इच्छा करता जाता है और अपने आप ही सभी चीजें उसके जीवन में निश्चित ही आती है। चाहे उसमें कितना भी आलस ही क्यों ना हो, चाहे वह पूरा दिन ही सोता ही क्यों न रहता हो, लेकिन फिर भी ऐसे योग बनते हैं, ऐसी चीजों उसे प्राप्त होती है कि अपने आप ही वो जो इच्छाएं कर लेता है उसकी पूर्ण जरूर होती हैं। तो इस केंद्र को जागृत करना बेहद आवश्यक है। नाभि का जो केंद्र होता है यहीं से ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति का यह केंद्र जागृत होता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं अपने आप ही ऑटोमेटिक पूरी होती चली जाती है। उसके चेहरे पर एक गजब की मुस्कान होती है और वह किसी भी चीज से जरा भी विचलित नहीं होता है। तो इस केंद्र को जागृत करने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको नाभि पर सूरजमुखी के जो फूलों का रस है इसे रोजाना लगाना है। केवल इस फूल के रस को लगाने मात्र से ही यह केंद्र जागृत होने लग जाता है। सूरजमुखी का जो फूल होता है कि पीला होता है, भगवान विष्णु का जो कारक रंग है वह भी पीला है। संपूर्ण शत्रुओं के नाश का, संपूर्ण कर्ज की समाप्ति का जो रंग वो भी पीला ही होता है। तो सूरजमुखी के फूलों का रस रोजाना आपको अपनी नाभि पर लगाना है और इसी के साथ भगवान विष्णु के उग्र स्वरूप भगवान नरसिंह के 20 मंत्रों का जाप आपको रोजाना रात को सोने से पहले करना है और सुबह उठते ही जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, नींद से आप जागते हैं, तुरंत आपको भगवान श्री नरसिंह के 20 मंत्रों का जाप करना है। भगवान विष्णु का केवल एक ही उग्र स्वरूप है जो भगवान नरसिंह है, जो कि बड़े ही ज्यादा तीव्र हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कर्ज की समस्या, क्योंकि कर्ज एकमात्र एक ऐसा शत्रु होता है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन पूरी तरह से व्यक्ति को निचोड़ डालता है, तो कर्ज जैसे शत्रु से बचने के लिए भगवान नरसिंह से उत्तम उपाय कोई भी नहीं होता है, क्योंकि यह विष्णु का स्वरूप है। तो जब भगवान नरसिंह की कृपा होती है तो माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। कर्ज जब समाप्त हो जाएगा तो धन आगमन होना बिल्कुल निश्चित है। 10 दिशाओं से रास्ते खुलते हैं। तो अब आप इस खास क्रिया को जान ले कि आप सूरजमुखी के फूलों का रस निकाल लें और इस रस को भगवान नरसिंह के मंत्रों से अभिमंत्रित कर दें। इसे अभिमंत्रित करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी गुरुवार, किसी भी पूर्णिमा, किसी भी अमावस्या या किसी भी खास त्योहार पर, जैसे कि अभी खास त्योहार चल रहे हैं, तो इनमें से कोई भी खास त्योहार आप चुन सकते हैं। सूरजमुखी के फूलों का रस निकाल लें और उसके बाद इस रस को अपने सीधे हाथ में पकड़ते हुए अपने आंखों से इसे देखते हुए इस मंत्र का आपको 51 माला जाप करना है। ओम श्रोम महानरसिंहाय नमः। श्रोम जो है वह भगवान नरसिंह का 20 मंत्र है। केवल श्रोम को भी आप चुन सकते हैं और जो यह मंत्र है ओम श्रोम महानरसिंहाय नमः, यह 10 अक्षरी मंत्र है। दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 51 माला ज्यादा हो जाएंगी तो केवल श्रोम 20 मंत्र का ही जाप आप कर सकते हैं। श्रोम नरसिंह भगवान का 20 मंत्र है जिसमें माता लक्ष्मी भी नरसिंह भगवान के साथ विराजमान होती है। तो इस रस को हाथ में पकड़ते हुए आपको 51 माला जाप कर लेना है और इसके बाद आपको इस रस को आधा अपने घर रख लेना है और आधा किसी भी मिट्टी के कुल्हड़ में इसे भर के आपको पीपल वृक्ष के जड़ के पास एक दिन मात्र के लिए इसे मिट्टी में गाड़ कर आ जाना है और उसी के बिल्कुल अगले दिन, यानी कि जैसे आज अगर आप इसे गाड़ कर आएंगे तो अगले दिन इसी समय जाकर आपको इस कुल्हड़ को निकाल लेना है और बस इसी कुल्हड़ को उस रस में वापस मिला देना है जो आज आधा आपने अपने घर में रखा था। जो यह आप पीपल वृक्ष के पास से लाएंगे यह बिल्कुल सिद्ध होगा और अभिमंत्रित होगा। बस इन दोनों रस को मिलाकर रोज रात को सोने से पहले अपने नाभि पर इस रस को लगाने मात्र से और मंत्र का जाप करने से ओम श्रोम महानरसिंहाय नमः, जो कोई भी रात को इस प्रकार सोता है और सुबह उठता है तो उसका संपूर्ण कर्ज बहुत ही तेजी से, दोगुनी तेजी से समाप्त होता ही है।
चाहे व्यक्ति कितना भी कर्ज में पड़ा हो, फंसा हो और उसे कहीं से भी रास्ता ना मिलता हो, तो मात्र इस प्रयोग को करने से उसे ऐसे रास्ते प्राप्त होते हैं कि 10 दिशाओं से उसे धन की प्राप्ति होती है और उसका कर्ज तो मिट ही जाता है, बल्कि उसके जीवन में इतना धन आ जाता है कि फिर वह कर्ज लेता नहीं है, बल्कि वह लोगों को देने लग जाता है। तो इतनी ज्यादा महिमा इस खास प्रयोग की बताई गई है। अब आप खुद सोच लीजिए कि यह आपको प्रयोग करना है कि नहीं। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, तो पल पल क्षण क्षण मरने से अच्छा है कि आप इस प्रयोग को कर लें और अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करें, क्योंकि भगवान नरसिंह की कृपा जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो यह समझ ले कि कर्ज से बड़ा कोई शत्रु होता नहीं है। लेकिन नरसिंह भगवान की कृपा मात्र से कर्ज इतना बड़ा शत्रु भी जब हार जाता है, समाप्त हो जाता है और जीवन में कभी फिर लौटकर आ भी नहीं सकता है, तो ये समझ ले कि कर्ज जैसा शत्रु जब समाप्त हो सकता है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है जो भगवान नरसिंह की कृपा से समाप्त ना हो। तो अगर आपके वैसे शत्रु है, कोई भी किसी भी प्रकार के शत्रु हो, तो उन सब चीजों के लिए भी यह प्रयोग एक रामबाण है और नरसिंह अस्त्र है। तो आप भगवान नरसिंह के इस अस्त्र का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, क्योंकि इसी प्रकार की खास जानकारी, खास प्रयोग आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।